तो यहाँ पे अपन को क्या बोल रखा है, A1 A2 A3 ऐसे ये सारे एपी में, और ये बोल रखा है AP AQ AR भी एपी में है, तो अपन को PQR पे कमेंट करना है। यदि ये एपी में है तो AQ माइनस AP इज इक्वल टू AR माइनस ऑफ AQ हो जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस चीज को मैं डायरेक्ट Q माइनस P टाइम्स D लिख सकता हूँ, क्योंकि AQ क्या हो जाएगा, A प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D। बेसिकली यहाँ पर इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो ये आएगा, और इधर R माइनस क्यू टाइम्स डी हो जाएगा। डी कॉमन डिफरेंस है, तो सिंपली यहाँ से मेरे पास जो P Q एंड R है वो भी किसमें हो जाएंगे, एपी में। तो सिंपली यहाँ से इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को ये रिलेशन दे रखा है और अपन को A1 A2 A3 A4 किसमें होंगे वो बताना है। तो अगर अपन इसको और इसको ले तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A4 डिवाइडेड बाय A1 A4 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय A2 A3। बेसिकली यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय A4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय A3, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर मैं रिलेशन लूँ यहाँ पर ये वाला और ये वाला, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाय A2 A3 का जो 3 टाइम्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, A1 माइनस A4 डिवाइडेड बाय A1 A4। यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 और यहाँ पे ये इस टाइप का आएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय A1, इस तरीके का यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। तो इन दो रिलेशन से तुम इजीली देख सकते हो ये एपी में है क्या, एपी में है 1 डिवाइडेड बाय A1 1 डिवाइडेड बाय A2 1 डिवाइडेड बाय A3 1 डिवाइडेड बाय A4 एपी में है। तो A1 A2 A3 A4 किस में हो जाएंगे, बेसिकली एचपी में हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, अपन को AR ग्रेटर देन 0 दे रखा है जहाँ R नेचुरल नंबर है, ये सारी चीजें एपी में दे रखी है, तो अपन को इसकी वैल्यू को इसके इक्वेट करना है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अपन को पता है, तो A1 A2 N किसके इक्वल होगा, एपी की प्रॉपर्टी से ये सारी चीजें इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाली चीज को कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं इसको A1 प्लस A2 N यहाँ पे ले लेता हूँ, और बेसिकली मेरे पास बचेगा दिस क्वांटिटी। यहाँ पे ये जो ये चीज बच रही है ना, सिर्फ इतनी ही बचेगी यहाँ पर, तो अभी सिर्फ इतना ही बच रहा है मेरे पास। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं रैशनलाइजेशन कर दूंगा पूरी चीज का, तो यहाँ पे मेरे पास A1 प्लस A2 N बचा, ऊपर रैशनलाइजेशन करूंगा तो मेरे पास अंडर रूट ऑफ A2 माइनस अंडर रूट ऑफ A1 आएगा, और नीचे A2 माइनस A1 बचने वाला है। फिर अंडर रूट ऑफ A3 माइनस अंडर रूट ऑफ A2, और नीचे A3 माइनस A2 बचने वाला है। ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में मेरे पास अंडर रूट ऑफ AN प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ AN आने वाला है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो ये A2 माइनस A1, ये A3 माइनस A2, ये सारी चीजें डी के जो कॉमन डिफरेंस है उसके इक्वल है, तो A1 प्लस A2N। और ये डी को भी यहाँ से बाहर ले लूंगा, और सिर्फ ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ इतना ही बचेगा। अब इसको भी मैं अगेन रैशनलाइजेशन कर दूंगा, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए ये an+1 है, ये पूरा an+1 है, और ऊपर अंडर रूट ऑफ A टाइम्स n प्लस an+1 n प्लस अंडर रूट ऑफ A1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये अगेन यहाँ पर देखोगे तो ये n टाइम्स d बन जाएगा, ऊपर n टाइम्स d बनेगा जो कि इस d से कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली अपने पास n टाइम्स A1 प्लस A2N और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ an+1 प्लस अंडर रूट ऑफ A1 आएगा। और ये अपन को प्रूफ करना था, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को ये कंडीशन दे रखी है, तो अपन को बताना है एक्स वाई जेड किस में होंगे। तो अगर मैं x इज इक्वल टू a मान लूँ एंड 3y इज इक्वल टू b मान लूँ एंड 5z इज इक्वल टू c मान लूँ, तो बेसिकली मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे को जो दे रखा है वो बी सी प्लस सी ए प्लस ए भी दे रखा है, तुम चेक करना। फिर इससे ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z आएगा। उसके उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इसको 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई लिख सकता हूँ, एंड 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड लिख 5 डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड लिख सकता हूँ। और फिर इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको 1 बाय टी के इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो जो मेरा 1 बाय एक्स है वो मेरे पास टी के इक्वल आ रहा है, वो सॉरी जो मेरा यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 1 बाय एक्स मेरा टी के इक्वल आ जाएगा, 1 बाय वाई मेरा 3 टी के इक्वल आ जाएगा, एंड 1 बाय जेड मेरा 5 टी के इक्वल आ जाएगा। और बेसिकली यहाँ से ये जो चीज़ है वो एपी में आ रही है, तो मीन्स जो एक्स वाई और जेड है वो मेरे किस में आ जाएंगे, एचपी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लार्जेस्ट टर्म कॉमन टू द, एक ये सीक्वेंस दे रखा है और एक ये सीक्वेंस दे रखा है, तो दोनों में लार्जेस्ट टर्म क्या कॉमन हो सकती है उसके ऊपर अपन को बात करनी है।
तो इसकी जनरल टर्म लिखे तो इसको अपन a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी लिख सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10n-9 हो जाएगी, और n की वैल्यू 1 to 100 तक जा रही है क्योंकि 100 टर्म्स अपने पास। और इसके जनरल टर्म लिखूँ तो tm इज इक्वल टू 1 प्लस m माइनस वन, वो क्या 31 आ जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली क्या है मेरे पास 5m प्लस 26, और किसी पे m और n के पेयर के लिए ये दोनों ये होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट टर्म अपन को कब मिलेगी, तो लार्जेस्ट टर्म मिलने के लिए अपन को 10m माइनस 5m इज इक्वल टू 35, तो यहाँ पे से 2n-m इज इक्वल टू 7 आना चाहिए। तो लार्जेस्ट अपन कब मिलेगी यहाँ पे, तो देखोगे तो 53 एंड 99 का पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब लार्जेस्ट कब मिलेगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 99 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 521, तो 521 लार्जेस्ट आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को x 2y एंड 3z आर इन एपी दे रखे हैं, x y z आर इन जीपी दे रखे हैं, तो अपन को कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बताना है यहाँ पर। और ये डिस्टिंक्ट नंबर है, ये भी ध्यान रखना है, डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब सारे अलग अलग नंबर है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे x y z जीपी में तो कॉमन रेशियो आर मान लेता हूँ, तो y को मैं x टाइम्स आर और z को मैं x टाइम्स आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये वाले एपी में तो 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3z आ जाएगा, y की जगह मैं x टाइम्स आर पुट करूंगा एंड z की जगह मैं ये पुट करूंगा x, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास ये आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3r² माइनस ऑफ 3r माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू यहाँ से 1 एंड 1/3 आ जाएगी, तो r की वैल्यू 1 नहीं ले सकते क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है, तो r की वैल्यू 1/3 अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को एबीसी एपी में दे रखा है, तो ये क्वांटिटीज किस में होगी वो बताना है। तो यहाँ पे एबीसी एपी में है, तो a डिवाइडेड बाय एबीसी एंड b डिवाइडेड बाय एबीसी एंड c डिवाइडेड बाय एबीसी, अपन ने एबीसी से डिवाइड किया तो ये भी एक एपी में होगा, ये एक एपी में होगा, तो उसका मीन्स 1 डिवाइडेड बाय बीसी एंड 1 डिवाइडेड बाय सी एंड 1 डिवाइडेड बाय एबी, ये एपी में हो गए। अब मैं दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। एक तो एबीसी अपन को एपी में दे रखा था और एक ये भी एपी में आ गया, तो दो एपी को अगर अपन ऐड कर दे तो भी वो एक एपी ही रहेगी। तो यहाँ से ये जो चीज है जो अपन को पूछी थी किस में होगी, वो एपी में होगी, तो इस तरीके से अपन इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, 3 नंबर आर इन एच पी एंड देन द नंबर ऑब्टेनिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ मिडिल टर्म फ्रॉम ईच ऑफ देम। तो ए बी सी तीन नंबर मैं एच पी में मान लेता हूँ, तो टू बी इज वो क्या बी इज इक्वल टू मैं 2ac डिवाइडेड बाई ए प्लस सी लिख सकता हूँ, अगर ये एच पी में है तो ये रिलेशन ट्रू होता है। अब मेरे जो नंबर है उसमें से सब में से मुझे मिडिल टर्म का हाफ सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब मुझे इन टर्म्स के बारे में पूछा है तो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस टर्म को और इस टर्म को, तो यहाँ पे इसको देखो तो ये मेरे पास क्या आना चाहिए, अगर ये जीपी में हुए तो मेरे को बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मिलना चाहिए, तो देखते हैं मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ए सी माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, b/2 आ जाएगा, b/2 टाइम्स ए एंड माइनस ऑफ b/2 टाइम्स सी एंड प्लस b² डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो जो ए सी माइनस b/2 टाइम्स ए प्लस सी आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ b/2 टाइम्स ए प्लस सी की, तो मेरे पास सिंपली ए सी आ रही है, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास b² डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। तो जो ये नंबर है वो किस में होंगे, जीपी में होंगे, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को पी क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, तो अपन को ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 8 पी क्यू आर प्रूफ करना है। तो अपन को पता है कि पी प्लस क्यू बाय टू इज ग्रेट ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है, वैसे ही क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय टू इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ क्यू आर होगा, वैसे ही आर प्लस पी डिवाइडेड बाय टू इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर टाइम्स पी होगा। तो अगर तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से जो तुम्हारा पी प्लस क्यू फिर मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर प्लस मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पी का जो प्रोडक्ट है वो 8 पी क्यू आर से बड़ा आ जाएगा, तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दे रखा है अपन को, तो यहाँ पे अपन को पूछा है ये किस में होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर अपन को एपी में दे रखा है, तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, वो बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकता है। फिर इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी आ रहा है
और उधर से यहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ माइनस डी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और इधर से मैं इधर ले जाऊंगा बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो अभी मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर एक बार चेक कर, यहाँ पे जो माइनस का टर्म है वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो ये सी वाला टर्म आएगा यहाँ पर, और ये मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आएगा। हाँ, तो मैंने ये कर लिया और इधर ये प्लस का है। ओके, तो ये चीज हो गई अपने पास। तो यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। उसके बाद देखता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। तो एक बार मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू, बी तो कॉमन ले लूंगा उसमें, और वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस वन डिवाइडेड बाय बी प्लस सी बचेगा। तो यहाँ पे मैंने इस चीज में से यहाँ से बी तो कॉमन ले लिया और ये मेरे पास बचा। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा कि थोड़ा वहां पे लेता हूँ, तो ए प्लस सी प्लस टू भी आएगा, और नीचे मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो ए प्लस सी प्लस टू भी आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी बी आएगा। तो यहाँ से मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जो बी स्क्वायर है, क्योंकि मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दर के थे, तो मैं इसको ये पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर दूं, ए प्लस सी प्लस टू बी, एंड यहाँ पे ए बी और बी स्क्वायर की जगह मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पुट कर देता हूँ, एंड सी ए प्लस बी सी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सी ए प्लस बी सी आ गया। अब उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे ऊपर वाला तो ऐसे की ऐसे ही है, ए प्लस सी प्लस टू बी, और यहाँ पे ये टू ऊपर चला जाएगा, और नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें लेने के बाद तुम्हारे पास ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स बी, टू टाइम्स वो ए प्लस सी आएगा यहाँ पर। तो टू टाइम्स ए प्लस सी आएगा। अब यहाँ से ए प्लस सी यहाँ पे कॉमन ले लो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा, और उससे क्या पता चल रहा है, जो अपन को प्रूव करना था ये वाली जो क्वांटिटी है इसके इक्वल आ गई है। तो यहाँ से अपन को बोला गया था इसके बारे में बताओ, तो सिंपली ये क्या हो गए, एपी में होंगे, ये अपन ने प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को सम ऑफ ऑल नंबर बताना है बिटवीन 200 एंड 400 विच इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे अपन को वो सारे नंबर यानी 7n टाइप के होंगे जो नंबर होंगे, यानी 7 14 इस टाइप के। तो 200 एंड 400 के बीच में 7 से डिविजिबल कितने नंबर है वो देखता है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास n की जो रेंज है वो किससे किसके बीच में आएगी, यहाँ से इंटीजर के फॉर्म में देखोगे तो 29 से 57 के बीच में आएगी। तो ये मेरे पास ये चीजें आ गई। अब मेरे पास यहाँ से अगर तुम चेक करो तो 29 टर्म्स आ रही है। अब ये मेरे पास क्या होगा, ये 29 टर्म्स आ रही है, तो मेरे पास मतलब ये n/2, और जो मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो वो 203 आएगी जो कि 7 से डिविजिबल होगी। तो ए एंड जो लास्ट टर्म आएगी वो मेरे पास 399 आएगी जो 7 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो बस मैंने क्या फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला लगाया, n/2 ए प्लस जो लास्ट टर्म होता है यहाँ पर ए प्लस एल। तो यहाँ पे सिर्फ वही वाला फॉर्मूला लगाया। तो बेसिकली इसका जब तुम सम करोगे तो ये 8729 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को ये सम बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो वन स्क्वायर, ये माइनस का टू स्क्वायर है ना, तो मैं ये सारी प्लस की 100 तक ऐसे लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैंने टू स्क्वायर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो टू टाइम्स हो जाएगा। तो टू टाइम्स हो जाएगा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये इस टाइप का बन जाएगा, तुम ध्यान से देखोगे तो। अब यहाँ पर इसका तो अपन को पता है n+1 एंड 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, n माइनस का टू टाइम्स। अगर अब तुम इसको देखोगे तो इसमें से इसको तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ से अगर तुम टू स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो टू स्क्वायर बाहर निकालने के बाद ये बेसिकली वन का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर बचेगा। जो कि तुम सिंपली अगर इसको देखोगे तो ये n+1 एंड 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 इसको ऐसे कर सकते हो। और इसको तुम पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो 101 डिवाइडेड बाय 6 को कॉमन ले लो, तो इधर से ये बचेगा। तो यहाँ से मैंने किस किस को कॉमन ले लिया, 100 एंड 101 को। तो इधर से तो मेरे पास ये बचा, और इधर से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास माइनस का ये बचेगा। तो बेसिकली जो इसका सम है वो -5050 आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को दे रखी है, अपन को ये रिलेशन दे रखा है जहाँ पर n123 ऐसे वैरी कर रहा है, एफ ऑफ वन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो एफ ऑफ 101 अपन को बताना है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 2 टाइम्स एफ ऑफ n+1 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ n इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो बेसिकली एफ ऑफ n+1 माइनस एफ ऑफ n इज इक्वल टू हाफ आ रहा है।
तो इस चीज को एफ ऑफ 101 माइनस एफ ऑफ 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एफ ऑफ 101 माइनस एफ ऑफ 100 प्लस एफ ऑफ 100 माइनस एफ ऑफ 99, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में मैं कहाँ पे जाके रुकने वाला हूँ? एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, और सबकी वैल्यू हाफ हाफ होती जाएगी, तो बेसिकली हाफ मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो बेसिकली 50 आएगा। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू अपन को 2 दे रखी है, तो एफ ऑफ 101 अपने पास 52 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, तो अपन को इसको ग्रेटर देन 8 एक्स वाई जेड प्रूव करना है। तो बेसिकली अपन ने पहले भी किया था, तो इसको बेसिकली मैं वाई प्लस जेड लिख दूंगा। ये बेसिकली मेरे पास एक्स प्लस जेड आ जाएगा, और ये मेरे पास एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब ये जो ईच टर्म होगी, जो वाई प्लस जेड होगा डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ वाई जेड होगा, यानी जो वाई प्लस जेड है वो ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2, ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दिस। तो बेसिकली अगर तुम वैसे ही यहाँ पे जो x प्लस जेड है वो ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स जेड, और जो x प्लस वाई होगा वो ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। अगर तुम इन तीनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो ये जो पूरा प्रोडक्ट हो ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रूव कर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज करना है, तो इसकी जनरल टर्म लिखे तो मैं यहाँ पे n प्लस 4 एंड n प्लस 8 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली अगर इसको प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास एन क्यूब प्लस 12n² प्लस 32n आ जाएगा। फिर समेशन ऑफ टी एन करूंगा सम निकालने के लिए, तो बेसिकली ये n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 32 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे n, ये बेसिकली यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 को मैं बाहर निकालूं तो मेरे पास क्या क्या बचेगा? n² प्लस n बचेगा यहाँ से। इधर से मैं देखूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? यहाँ से 16n प्लस 8 बचने वाला है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? तो यहाँ से मेरे पास बेसिकली 64 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास लास्ट में सिंप्लीफाई होके n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे n² प्लस 16 प्लस 17n प्लस 72 आ रहा है। और बेसिकली अगर तुम इसको भी फैक्टराइज कर लो तो ये n प्लस 8 एंड n प्लस 9 ये दो फैक्टर बन जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 4, और ये तुम्हारा सम हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज निकालना है, तो वो इसके जनरल टर्म लिखेंगे, तो n प्लस 3 n प्लस 6 बन रही है tn को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है तो n क्यूब प्लस 9n² प्लस 18n आएगा। यहाँ पे अपन को सम करना है तो समेशन ऑफ tn हो जाएगा, बेसिकली वही n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 18 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और बेसिकली वैसे ही यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 को तुम बाहर निकाल सकते हो, तो n² प्लस n आएगा। इधर से तुम्हारे पास 12n प्लस 6 आएगा। और यहाँ से अगर मैं चेक करूँ इधर से, तो इधर से तुम्हारे पास 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और फिर मतलब फर्दर इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और इधर आ जाएगा n² प्लस 13 n प्लस 14 2। और फिर इसको तुम क्या लिख सकते हो? n प्लस 6 एंड n प्लस 7 लिख सकते हो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी बतानी है, दी x ग्रेटर देन -1 हो। तो यहाँ पे अपन क्या करता है, जो x प्लस 1 है उसको मैं टी पुट कर लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं इससे देखूँ तो मेरे पास x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, मीन्स t ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ जो ऊपर वाली क्वांटिटी मेरे पास t+4 बनने वाली है, ये t+1 बनने वाला है, और नीचे t बनने वाला है। ऊपर देखो तो t² प्लस 5t+4 डिवाइडेड बाय t बनने वाला है। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो t+4 डिवाइडेड बाय t+5 बन रहा है। और ये वाली जो क्वांटिटी अगर तुम am ग्रेटर देन gm लगाओ, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 2 आएगा। तो मीन्स ये जो t+4 बाय t है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आएगी। कब आएगी? जब t की वैल्यू 2 होगी। तो जो 5+4 है 9, इसकी पूरी क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे ए एन बी द nth टर्म ऑफ एन एपी, और अपन को मतलब यहाँ पे देखना है ये चीज अपन को दे रखी है और ये चीज अपन को दे रखी है, तो अपन को कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो अगर इन दोनों इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 10 की पावर 100 माइनस 10 की पावर 99
अब ये जो चीज है, एक एपी में ये तो चीज कॉमन डिफरेंस होती है, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो ये डी हो जाएगा। और ये कितनी टर्म्स आ रही है अगर अपन टोटल चेक करें तो यहाँ से, तो आर की वैल्यू 1 2 इस तक जा रही है, तो इतनी बार डी आने वाला है। तो यहाँ पर ये अपने पास कितना हो जाएगा, अगर मैं 10 की पावर 99 को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे 10 - 1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर मिलता है यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।